हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक मशहूर शायर ने लिखा है कि सितारों के आगे जहां और भी है, पर उन जहानों में आगे क्या है ये आज तक मनुष्य के लिए एक सवाल ही है। ये इतना पेचीदा सवाल है कि आज के वैज्ञानिक ज्ञान और संसाधनों के परिपूर्ण मनुष्य के लिए भी ये कल्पना कर पाना मुश्किल है कि आखिर इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर क्या है। पर यह सवाल अपने आप में ही इतने सवालों से घिरा हुआ है जिनका जवाब ढूंढना भी अभी तक बाकी है। जैसे कि इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी या ये अनंत है। हम इस ब्रह्मांड के बारे में जितना अधिक जानते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं। इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी या नहीं, इसके बारे में भी कई विद्वानों के अलग अलग अनुमान हैं, पर निश्चित कुछ भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पेचीदा सवालों की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर क्या है, इस चीज को समझने के लिए कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन इन विद्वानों के सिद्धांत और अनुमान ही अपने आप में इतने जटिल और आश्चर्यजनक हैं कि एक बार तो किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पर इस जटिल सवाल का उत्तर जानने से पहले हमें कुछ आसान सवालों के उत्तर जानने होंगे, जैसे कि ये ब्रह्मांड है क्या, आखिर ये कितना बड़ा है और हम इसे कहाँ तक देख सकते हैं और इसका साइज कितना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ब्रह्मांड है क्या। हमारे आसपास मौजूद हर चीज, जैसे कि समय, स्पेस, पदार्थ, ऊर्जा और यहाँ तक कि हम खुद भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसके बीच में मौजूद हर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सीज और सारा पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। हमारे सवाल को आसानी से समझने के लिए हम ब्रह्मांड को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली वो चीज जिनसे हमें सूचनाएं मिलती है, जैसे कि पदार्थ, तारे, ग्रह, ये सभी चीजें हमें सूचनाएं देती हैं। इनसे टकराने के बाद या इनके द्वारा छोड़ी गई रोशनी जब हम तक पहुंचती है तो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, जिससे कि फैक्ट स्थापित होते हैं जो कि इस ब्रह्मांड के बारे में सिद्धांत बनाने के लिए आवश्यक है। और दूसरी चीज वो जो हम तक कोई सूचना नहीं पहुंचाती, जैसे कि स्पेस और टाइम, लेकिन इनके बारे में भी मैथमेटिक्स की सहायता से जानकारी प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मांड में स्थित जिन चीजों के माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सब में सबसे तेज होती हैं प्रकाश की किरणें, यानी कि लाइट वेव्स। असल में इस ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज कोई चीज नहीं हो सकती, लेकिन यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि दूर किसी आकाश गंगा में जब किसी तारे में विस्फोट होता है तो उसका प्रकाश पृथ्वी तक आते आते लाखों वर्ष निकल जाते हैं। यानी कि आज अगर हम टेलीस्कोप में किसी तारे में विस्फोट देखते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि वो तारा लाखों साल पहले ही नष्ट हो चुका है। दूर गैलेक्सी से आए प्रकाश के अध्ययन के आधार पर अपने ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सीमा तय की, जिसे उन्होंने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का नाम दिया है। इसका डायमीटर वर्तमान में लगभग 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानते हैं वह सब कुछ केवल इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर ही है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि असल में ब्रह्मांड का विस्तार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से काफी बाहर तक है और हो सकता है कि ये अनंत हो। फिलहाल ये कोई नहीं बता सकता कि पूरे ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी या फिर ये पूरा ब्रह्मांड अनंत है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है, तब आपके दिमाग में अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के आकार की एक इमेज जरूर आती होगी, जो कि किसी फर्श पर रखी गेंदों की तरह हो सकता है। वर्तमान में ब्रह्मांड की शेप के बारे में 3 धारणाएं प्रसिद्ध हैं। पहला ये कि ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है, दूसरा ये कि ब्रह्मांड एक मुड़ी हुई शीट की तरह है, और तीसरा ये कि ब्रह्मांड एक फ्लैट सतह के रूप में है। ये तीनों ही धारणाएं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग थ्योरी पर आधारित है, जो ये कहती है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका ये मतलब होता है कि ब्रह्मांड का छोर भी फैल रहा है, पर इन तीनों आकारों के लिए छोर का मतलब अलग अलग होता है। ये संभव है कि अभी तक आप ब्रह्मांड को सिर्फ मुड़ी हुई शीट की तरह या एक फ्लैट सतह पर स्थित मान रहे हो, जिसके सही होने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। पर इस स्थिति में ये बताना संभव नहीं है कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है या कोई अंतिम छोर है भी या नहीं। लेकिन अगर हमारा ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है, यानी कि सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सीज किसी ऐसे बुलबुले की सतह पर हो जो कि फैल रहा हो, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं हो सकता। बस ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है, और शायद यही आपके सवाल का जवाब हो। अगर आप इनके अलावा अन्य किसी आकार की कल्पना कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पर अगर हम यहीं रुक जाएं तो यह हमारे सवाल का पूरा जवाब नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि ब्रह्मांड में सिर्फ पदार्थ यानी कि ग्रह,
तारे और गैलेक्सी ही नहीं है, समय और अंतरिक्ष भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या टाइम और स्पेस का भी कोई छोर या अंत है? जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और सभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। ऐसे में भविष्य में एक ऐसा समय भी आएगा कि जब हमारे तारे अपनी ऊर्जा को खो देंगे और ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल्स ही बचेंगे। ये ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशंस के द्वारा बहुत लंबे समय से अंतरिक्ष में ऊर्जा फैलाकर खत्म हो जाएंगे। इस तरह ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा खाली अंतरिक्ष में बिखर जाएगी और कोई भी पदार्थ बाकी नहीं रहेगा। इस तरह हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। ब्रह्मांड के अंत के साथ ही समय का भी अंत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यही समय का अंतिम छोर होगा। समय के अंत के बाद स्पेस का क्या होगा, ये एक अनसुलझा रहस्य है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर आइंस्टाइन की माने तो टाइम और स्पेस एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहते हैं। तो थ्योरेटिकली तो समय के साथ अंतरिक्ष भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर स्पेस समाप्त हो जाए तो क्या बचेगा? इस सवाल का जवाब अभी तक विज्ञान के पास नहीं है। यहाँ पर शायद वेद हमारी मदद करें। ईशुपनिषद, जो कि शुक्ला यजुर्वेद का हिस्सा है, इसके एक बहुत ही लोकप्रिय श्लोक में शायद इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक का मतलब है कि वो यानी कि शायद ईश्वर या कुछ और अनंत और पूर्ण है। ये ब्रह्मांड यानी कि अंतरिक्ष और समय भी अनंत और अपने आप में पूर्ण है। इस अनंत और पूर्ण से ही ये अनंत और पूर्ण निकला, यानी कि ब्रह्मांड उस अनंत में समा जाने के बाद भी वह अनंत पूरा ही बचा रह जाता है। दोस्तों, हमारी धरती से कई अरबों लाइट ईयर्स दूर मौजूद तारों को धरती पर मौजूद टेलीस्कोप्स की मदद से देख पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इनके प्रकाश को हमारी धरती तक पहुंचने में कई बिलियन साल का समय लग जाता है और इसके साथ ही इनकी लाइट हमारी धरती तक पहुंचते पहुंचते काफी कमजोर और फीकी हो जाती है, जिनका अध्ययन कर पाना काफी मुश्किल होता है। और इसी वजह से इनकी एक्चुअल दूरी और उम्र का अनुमान लगा पाना काफी कठिन होता है, जिससे कि वैज्ञानिक कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट का उपयोग करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट जितना अधिक होता है वह उससे उतनी ही ज्यादा दूरी पर मौजूद होता है, साथ ही उसकी उम्र भी उतनी ही अधिक होती है। वहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी इससे भी ज्यादा प्रिसाइज टेक्निक होती है, जिसकी मदद से ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को पूरी तरह कंफर्म किया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का उपयोग करके हमारे ब्रह्मांड में सबसे उम्र दराज और हमारी धरती से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लैक होल्स, क्वासर्स और गैलेक्सीज की खोज की है, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक सुपर लुमिनस सुपरनोवा है जो कि हमसे करीब 23 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। इसकी खोज सन 2006 में हवाई में मौजूद 2 ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स की मदद से हुई थी। अपने अंतिम दिनों में इस सुपरनोवा से करीब 21.5 का अल्ट्रावायलेट मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया गया था, जो कि इसकी होस्ट गैलेक्सी के अल्ट्रावायलेट मैग्नीट्यूड से कहीं ज्यादा था। इस सुपरनोवा की रेड शिफ्ट 3.8993 रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 2012 में खोजी गई सबसे दूर मौजूद सुपरनोवा थी। अनुमान ये है कि ये महाविस्फोट आज से करीब 12 बिलियन साल पहले हुआ था, जब हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले में 1/4 जितना ही विशाल था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तारे का निर्माण हमारे सूर्य से भी करीब 100 गुना ज्यादा विशाल तारे में हुए महाविस्फोट की वजह से हुआ था। दोस्तों, ये क्वासर जेट है जो कि अब तक का खोजा गया सबसे फारदेस्ट एक्सरे बर्स्ट है, जो कि हमसे करीब 25.4 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। इस क्वासर जेट की खोज साल 2007 में नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के द्वारा हुई थी। ये क्वासर जेट करीब 2,30,000 लाइट ईयर्स लंबा है, जो कि हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से भी 2 गुना विशाल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे क्वासर जेट्स का निर्माण उस समय होता है जब कोई ब्लैक होल बेहद ही तेज गति से मैटर को अपने अंदर निकलने लगता है। इस दौरान लाइट की स्पीड से एनर्जी और रेडिएशंस निकलती है, जिससे कि ऐसे क्वासर्स का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घटना तब घटित हुई जब हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले में केवल 10% ही विशाल था।
ये अब तक का खोजा गया सबसे डिस्टेंट क्वासर है, जो कि सबसे पुराने और डिस्टेंट सुपरमैसिव ब्लैक होल में मौजूद है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य से भी करीब 800 मिलियन गुना ज्यादा है, जो कि अब तक के खोजे गए सबसे पुराने ब्लैक होल्स में से एक है। इस क्वासर का रेडशिफ्ट 7.54 रिकॉर्ड किया गया है, जिससे वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि ये क्वासर हमसे करीब 29.3 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्वासर का निर्माण बिग बैंग से महज 690 मिलियन साल बाद ही हो गया, यानी कि ये क्वासर करीब 13.1 बिलियन साल पुराना है। उस समय हमारा यूनिवर्स आज के मुकाबले में मात्र 5% ही विशाल था। इसकी खोज 2017 में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर और कुछ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स की मदद से की गई थी। ये गामा रे बर्स्ट है, जो कि हमारी धरती से करीब 30 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। इसकी खोज सबसे पहले स्विफ्ट गामा रे बर्स्ट मिशन द्वारा 2009 में हुई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गामा रे बर्स्ट आज से करीब 13.15 बिलियन साल पहले हुई थी, जब हमारा ब्रह्मांड केवल 630 मिलियन साल पुराना था। इस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले केवल 4% ही विशाल था, और उस समय आज की तरह किसी हैवी एलिमेंट का निर्माण भी नहीं हुआ था। इन गामा रे बर्स्ट का निर्माण किसी विशाल तारे में हुए महाविस्फोट की वजह से होता है, जिसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। ये गामा रे बर्स्ट आमतौर पर केवल कुछ सेकंड्स के लिए ही देखे जाते हैं, लेकिन कई बार इनका आफ्टरग्लो कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक देखा जाता है। दोस्तों, ये मुख्य रूप से 3 अल्ट्रा डिस्टेंट गैलेक्सी कैंडिडेट्स हैं, जिनमें SPT 0615 JD, MACS 0647 JD और UDFJ 39546-284 शामिल हैं। इन सभी आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट 10 से ऊपर है, जिनके जरिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये सभी आकाशगंगाएं हमारी धरती से करीब 31 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद हो सकती हैं। इन सभी आकाशगंगाओं का जन्म आज से करीब 13.3 बिलियन साल पहले, यानी कि बिग बैंग से महज 500 से 400 मिलियन साल बाद ही हो गया था। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले में 3% भी नहीं था। दोस्तों, इसे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना और मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी माना जाता है। इसका रेडशिफ्ट 11.1 दर्ज किया गया है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह आकाशगंगा हमसे करीब 32 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। इस आकाशगंगा का जन्म आज से करीब 13.4 बिलियन साल पहले, यानी कि बिग बैंग से महज 4 मिलियन साल पहले ही हो गया। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले मात्र 3% ही था, और वैज्ञानिकों के अनुसार ये हमारे ब्रह्मांड में बनने वाले सबसे शुरुआती फर्स्ट जनरेशन गैलेक्सीज में से एक हो सकता है। इस आकाशगंगा की खोज नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ही की गई, और इसे अब तक का खोजा गया सबसे डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट माना जा रहा है, जिसने कि इससे पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह आकाशगंगा हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से करीब 25 गुने छोटी है, जिससे हमारे आकाश गंगा के मुकाबले 20 गुना ज्यादा रफ्तार से तारों का जन्म हो रहा है। इस आकाशगंगा का और करीबी से अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक हमारे यूनिवर्स की शुरुआत और सबसे शुरुआत में जन्मे आकाशगंगाओं और तारों के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप भी ब्रह्मांड के अंत के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।